बहुत से सवाल पूछे जाते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी ठीक ठाक होते हुए भी अमीर और गरीब में इतना बड़ा गैप क्यों है। इस क्वेश्चन को आंसर करने में कई एस्पेक्ट सामने आते हैं और उन एस्पेक्ट्स में से एक है स्कैंडल्स या स्कैम्स। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्कैंडल्स की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने लोगों को अंदर तक हिला के रख दिया। पहला, उत्तर प्रदेश फूड ग्रेन स्कैम। 2002 और 2010 के बीच उत्तर प्रदेश में फूड ग्रेन जो 35,000 करोड़ रुपीस का था, जिसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस और दूसरी वेलफेयर स्कीम जैसे अंत्योदय अन्न योजना, जवाहर रोजगार योजना और मिड डे मील, इन सब स्कीम्स के थ्रू आम लोगों को बेनिफिट देना था। पर शॉकिंगली ये फूड ग्रेन ओपन मार्केट में बेच दिया गया। 1 करोड़ 70 लाख रुपीस वर्थ चावल और दाल को नेपाल में स्मगल किया गया और 60,62,000 वर्थ का फूड ग्रेन इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पुलिस द्वारा जब्त किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये स्कैम नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान से लेकर साउथ अफ्रीका तक स्प्रेड था। उत्तर प्रदेश की 34 आउट ऑफ 71 डिस्ट्रिक्ट्स इस स्कैम में इन्वॉल्व थी। इस स्कैम में 450 क्लास 1 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, 800 मिडिल और लोअर रैंक ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे। 10,000 प्राइवेट एंटिटीज भी स्कैम में इन्वॉल्व थी। कैन यू इमेजिन हाउ ह्यूज दिस स्कैम वाज? चलो एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास 20,000 रुपए हैं, तो आप सोचो कि आप जैसे कितने और लोगों के पास 20,000 रुपए होने चाहिए जो इतना बड़ा अमाउंट बना सकें। आप ये सुनकर शॉक हो जाओगे। 17,50,000 और आप जैसे लोग होने चाहिए इस अमाउंट को रीच करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द सेम रिपोर्ट, माना जाता है कि इस स्कैम को टोटली कवर करने में 5,000 एफआईआर की जरूरत पड़ेगी। इस स्कैम को एक टाइटल भी मिला है, द मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। दूसरा, वीवीआईपी चॉपर स्कैम। तो इस दूसरे स्कैम में होता कुछ ऐसा है कि कांग्रेस लेड यूपीआई गवर्नमेंट के टेन्योर में, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, वीवीआईपी जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर एटसेट्रा के लिए पुराने MI-8 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करके नए हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ी, जिससे कि उन्हें सिक्योरली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। अब इटली की कंपनी ऑगस्टा वेस्टलैंड से 12 ऑगस्टा वेस्टलैंड AW101 चॉपर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। यह हेलीकॉप्टर डील 3,600 करोड़ रुपीस की थी। पर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑगस्टा वेस्टलैंड को ही क्यों मिला? आप सोच रहे होंगे कि ये क्या फालतू का सवाल है, बट यही सवाल हमें पूरे स्कैम तक पहुंचाएगा। फरवरी 2010 में जब इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD ने ऑगस्टा वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टर्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उससे कई सालों पहले ही ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी ने मेक श्योर किया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिले। बट ये कैसे? तब ऑगस्टा वेस्टलैंड ने कॉन्ट्रैक्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए कंसर्न लोगों को ब्राइब देने का आइडिया निकाला। मिडिलमैन, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यहाँ तक कि इंडियन एयरफोर्स चीफ तक को ब्राइब दी गई। ये बात सामने तब आई जब इटालियन अथॉरिटीज ने 2013 में ऑगस्टा वेस्टलैंड के CEO ब्रूनो स्पेगलिनी और ऑगस्टा वेस्टलैंड के पेरेंट कंपनी के चेयरमैन जोसेपी ओर्सी को ब्राइबरी के चार्जेस में इटालियन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इस केस में मिडलमैन का एक इंपॉर्टेंट रोल था। अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान टाइम्स, क्रिश्चियन मिशेल, एक ब्रिटिश मिडलमैन, भी इसमें इन्वॉल्व थे, जिसको 2018 में इंडिया लाया गया। सीबीआई एलेज करती है कि उसे ऑगस्टा वेस्टलैंड से 295 करोड़ की ब्राइब मिली थी। गुइदो हॉस्की और कार्लो जरोसा भी कुछ ऐसे मिडलमैन थे जो इस केस में इन्वॉल्व थे। कुछ पैरामीटर्स जैसे हेलीकॉप्टर के कैबिन की हाइट, मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड जिस पर हेलीकॉप्टर उड़ सकता है, वो सब मैनिपुलेट किया गया था। Filed charge sheet in the 3,767 crore Augusta Westland scam. Former Air Force Chief SP Tyagi, middleman Christian Michael, and Augusta officials have been accused in this case. सीबीआई ने इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल SP त्यागी पर भी एलिगेशंस लगाए कि क्रिश्चियन मिशेल और SP त्यागी की मीटिंग के बाद ही रिक्वायरमेंट्स को मैनिपुलेट किया गया, जैसे कि रिक्वायर्ड कैबिनेट हाइट और जिस ऑल्टीट्यूड पर हेलीकॉप्टर उड़ सकता है। ऑल्दो त्यागी ने सारे एलिगेशंस को डिनाई किया है। सीबीआई ने उनके कजिन जूली त्यागी और एक दिल्ली बेस्ड लॉयर गौतम खेतन को भी अरेस्ट किया। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, इस पूरे स्कैम में 250 करोड़ की रिश्वत मिडलमैन और इंडियन ऑफिसर्स को दी गई। तीसरा, द फॉर्डर स्कैम। एक और घोटाला जिसने देश में सनसनी फैला दी, इसको आप चारा घोटाला के नाम से जानते होंगे, जिसमें बिहार के CM लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री विश्वनाथ मिश्र भी इंक्लूडेड थे। चारा घोटाले के एक और मामले में दोषी करार दे दिए गए हैं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव। उनको सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 में हुआ था, पर दुनिया को क्या पता था कि ये भैंस चराने वाला लड़का एक दिन बिहार का CM बनके उन्हीं भैंसों का चारा खा जाए। तो होता कुछ ऐसा है कि बिहार के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, जिसमें ये स्कैम चल रहा था, जिसमें एनिमल्स का चारा और जरूरी मेडिसिन और इक्विपमेंट्स बाय करने के लिए गवर्नमेंट से पैसा आता था, वहां के ऑफिसर्स ने नकली इनवॉइसेस बनाए और ये इनवॉइसेस को छोटे अमाउंट के नहीं थे, ये पूरे 940 करोड़ के थे। नकली इनवॉइसेस दिखा के और नकली परचेस दिखा के उन्होंने सरकारी खजाने से पैसा हड़पना था।
इसमें उस समय के बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव एज वेल एज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा और भी मोर देन 500 एक्यूज्ड इन्वॉल्व थे, जिसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद इनके ऊपर सीबीआई ने कार्रवाई की, जिसका ट्रायल मई 2013 में खत्म हुआ, जिसमें टोटल 53 केसेस थे। उनमें से 44 सही साबित हुए और बिहार के सीएम, फॉर्मर सीएम और 500 से ज्यादा एक्यूज्ड को पनिश किया गया। चौथा, स्टैम्प पेपर स्कैम। अब्दुल करीम तेलगी, जिसका जन्म 29 जुलाई 1961 को खानापुर बेलगांव में हुआ था, ये जो काउंटर फीटर था, इसमें इसने अपनी चालाकी से गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर्स की नकली कॉपीज बनाई और उन्हें बेचने लगा। ये स्कैम कुछ 3 बिलियन रुपीस का था। इसको कोर्ट ने 13 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया। इसकी डेथ 56 साल की उम्र में बेंगलोर, कर्नाटक में 2013 को हो गई। पांचवा, हर्षद मेहता स्कैम। इंडियन स्टॉक मार्केट स्कैम, या जिसे आप हर्षद मेहता स्कैम के नाम से भी जानते हैं, जिसके ऊपर आपने एक मूवी भी देखी होगी। हर्षद मेहता जो स्कैम का मास्टरमाइंड था, उसका पूरा नाम हर्षद शांतिलाल मेहता था। इसका जन्म 29 जुलाई 1964 में हुआ, जो एक स्टॉक ब्रोकर बिजनेसमैन था एंड लेटर ही वाज कन्विक्टेड एज अ फ्रॉडस्टर। मेहता ने 1992 में इंडियन सिक्योरिटी स्कैम किया, जिसका अमाउंट 30,000 करोड़ था, इक्विवेलेंट टू 2.3 ट्रिलियन रुपीस। वैसे तो हर्षद के ऊपर 27 क्रिमिनल चार्जेस लगे थे, पर उनमें से बस 4 ही वैलिड प्रूव हुए। हर्षद मेहता मुंबई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कन्विक्टेड पाया गया, जिसमें इसका हाथ फाइनेंशियल स्कैंडल में कुछ 100 बिलियन रुपीस था, विच टुक प्लेस ऑन द मुंबई स्टॉक एक्सचेंज BSE। इस स्कैंडल में इंडियन बैंक सिस्टम और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन सिस्टम ने बहुत बड़ा लूपहोल आइडेंटिफाई किया एंड कॉन्सिक्वेंटली द सेबी इंट्रोड्यूस्ड न्यू रूल्स टू कवर दोस लूपहोल्स। वो पूरे 9 साल के लिए ट्रायल पर था, जब तक कि वो 2001 में हार्ट अटैक से मर नहीं गया। 6वां, रेलवे ब्राइबरी स्कैम। उसमें होता कुछ ऐसा है कि इंडियन रेलवे मिनिस्टर पवन कुमार बंसल का नेफ्यू विजय सिंगला अरेस्ट होता है इन चंडीगढ़ ऑन 3 मई 2013 बाय सीबीआई फॉर एक्सेप्टिंग ब्राइब ऑफ $9 मिलियन इंडियन रुपीज में बताएं तो 90 लाख रुपए। ये पैसे नारायण राव मंजूनाथ से लिए थे ऑन बिहाफ ऑफ महेश कुमार, जो कि एक मेंबर था इंडियन रेलवे बोर्ड का। ये पैसे उसने इसलिए लिए थे ताकि वो महेश कुमार को हायर रैंक पोजीशन रेलवे बोर्ड में दे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पवन कुमार ने इंडियन रेलवे बोर्ड के 2 सीनियर सस्पेंड किए थे। वैसे तो ये एलिगेशंस रेलवे मिनिस्टर द्वारा डिनाई किए गए थे, बट आफ्टर डिमांड ऑफ रेजिग्नेशन रेलवे मिनिस्टर पवन कुमार बंसल ने अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया ऑन 10th May 2013। On the very same day, the Minister of Law and Order also had to resign due to allegations of viewing the CBI report on call scam। ये तो कुछ ही स्कैम्स हैं। अगर आपको इन स्कैम्स पर डिटेल वीडियोस चाहिए तो हम एक वीडियो पर एक सेपरेट लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। बस कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से स्कैम पर डिटेल्ड वीडियोस चाहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो इतना शेयर करो जिससे कि अवेयरनेस बढ़े और ऐसे स्कैम्स इन फ्यूचर ना हो। सब्सक्राइब टू फैक्ट्स फ्यूजन, cause we are breaking the norms।